महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान जो इस देश में था वो इस देश को एकत्रित करने का था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने एक सबसे बड़ा आंदोलन भी किया था जिसका नाम दांडी मार्च था। और साथ ही साथ वो जहाँ पे रहते थे वो जगह है साबरमती आश्रम। तो आज मैं साबरमती आश्रम आया हूँ और आपको इस पूरे आश्रम का टूर कराऊंगा। अहमदाबाद के बहुत करीब साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का ये आश्रम, जिसे गांधी आश्रम और साबरमती आश्रम भी कहते हैं, वो स्थित है। ये पूरा आश्रम लगभग 5 एकड़ में बना है और अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें इसकी जो साइज़ है उसको बढ़ा के लगभग 55 एकड़ का किया जाएगा। इसका एक मैप जब आप इस आश्रम में एंटर करते हैं तो उसके बाहर भी लगा हुआ है। साबरमती आश्रम में एंटर करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा शिवजी का मंदिर नज़र आता है। शिवजी के इस मंदिर से आगे बढ़ते ही हमें फिर दो रास्ते मिलते हैं, एक इस साइड एक इस साइड। और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी वो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊँगा तो यहाँ पे हमें हृदय कुंज, जो कि गांधी जी का रेजिडेंस था, उसके साथ में जहाँ वो प्रार्थना करते थे वो जगह, एक बुक शॉप है। लेकिन दूसरी तरफ यानी कि मेरे राइट हैंड साइड में एक म्यूजियम है और ड्रिंकिंग वाटर और की फैसिलिटी है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ हृदय कुंज की तरफ से, यानी कि यहाँ से। तो अभी मैं खड़ा हूँ हृदय कुंज के सामने, जहाँ पे गांधी जी और उनकी पत्नी रहते थे। तो चलिए मैं आपको इसकी कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। यहाँ एक मैम है जो सबको चरखे से डोरी बनाना बता रहे हैं। और ये है गांधी जी का कमरा। यहाँ वो रहते थे और यहीं वो जितने भी विजिटर्स आते थे उनसे मिलते थे। यहाँ देखिए, चरखा हमेशा आपको बापू की तस्वीर, फोटो, कभी भी कुछ भी दिखेगा तो हमेशा याद आएगा। और इनके रूम में भी एक चरखा था। ये वो रूम है जहाँ पे गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी रहते थे। और उनकी जीवनी के बारे में यहाँ काफी चीजें लिखी है। ये तो पुराने खटके, जब गांधी जी के घर पे जाता वहां भी ऐसे होते थे। ऊपर देखिए रूफ, पूरा वुडन काम है, सब कुछ लकड़ी का काम। हृदय कुंज तो मैंने देख लिया, अब आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। 5 एकड़ का है तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ देखने के लिए। तो हृदय आश्रम से आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले जो जगह आती है वो विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। ये है वो कुटीर, एक कुटीर इसके दो नाम। अंदर से आपको इसका कुछ विजुअल दिखाता हूँ। यहाँ से ये इसका एक छोटा सा गेट है। और दूसरा गेट इसका यहाँ है। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक किचन टाइप का कुछ होगा शायद, कुछ यूटेंसिल रखने के लिए। जगह तो बहुत सुंदर है देखने में। अब आगे वहाँ चल के देखते हैं। साबरमती नदी के किनारे पे गांधी जी रहते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कुआं बना है जिससे वो लोग पानी पिया करते होंगे। लेकिन अभी इस कुएं को बंद कर दिया, क्यों इसका लॉजिक मुझे अभी समझ में नहीं आया, लेकिन इस कुएं को बंद कर दिया गया। फिर यहाँ आगे आता है नंदिनी हाउस, जिसे नंदिनी गृह भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ कोई भी आउटसाइडर, कोई भी विजिटर यदि गांधी जी से मिलने आता था या फिर आश्रम की ज़िंदगी को देखना चाहता था तो उन्हें यहाँ पे ठहराया जाता था। यहाँ कई सारे कमरे हैं, लेकिन अभी उन सब कमरों पे ताला लगा हुआ है। फिर इस तरफ यहाँ से जैसे ही अंदर जाएंगे, यहाँ एक बुक स्टोर है।
यहाँ पे जितनी भी किताबें हैं वो ज़्यादातर गांधी जी पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अतिरिक्त इट्स मोर अबाउट हिस्ट्री। जो इंडिया के रिच हिस्ट्री थी उसके बारे में आपको यहाँ कई सारी किताबें देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार अगर यहाँ आ रहे हैं तो इस बुक स्टोर पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। हाँ, जो जनरल कॉस्ट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, पर जिस भी टूरिस्ट प्लेस पे हम जाते हैं आमतौर पे हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। बुक स्टॉल से आगे निकलने के बाद अब दो चीज़ें बची हैं। एक म्यूज़ियम है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मगन निवास। मगन जी जो है वो गांधी जी के भतीजे थे और वो गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में भी रहे थे। और उसके बाद इस साबरमती आश्रम में जब आखिरी के कुछ अपने ज़िंदगी के वर्ष गांधी जी निकाल रहे थे, तब भी मगन जी उनके साथ रहे थे। ये मदन निवास का एंट्रेंस है। और जैसे ही हम अंदर आते हैं यहाँ पे कई सारे चरखे लगे हैं और सबसे पहले लिखा है कि किसी भी चरखे को आप छूइए मत। और जिस भी चरखे की जो भी खासियत है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। ये जो चरखा है ये पंजाब में इस्तेमाल किया जाता था। दिख भी वैसा रहा, एकदम हट्टा कट्टा तगड़ा। ये राजस्थान का खड़ा चरखा है। अरे तगड़ा है, जहाँ से मैं हूँ वहीं से ये चरखा है। नहीं मतलब जहाँ से ये चरखा है वहाँ से मैं हूँ। सत्य तो यही है। आंध्रा में ऐसे चरखे यूज़ करते थे। इसके बाद फिर जब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आया तब कुछ ऐसे चरखे आए जो मैकेनिकल थे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते थे। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चरखे हैं। उधर एक बहुत बड़ा चरखा रखा है और ये मुझे लगता है मैकेनिकल है। यहाँ से आप उसे चरखे को घुमाएंगे और चरखा चलेगा। यहाँ लगभग सब कुछ देख लिया है, सिर्फ म्यूज़ियम देखना बचा है। जैसे ही आप म्यूज़ियम में एंटर करेंगे सबसे पहले आपको एक डमी दिखेगा इस पूरे एरिया का। यहाँ हर वो चीज़ है जो हमने यहाँ पे देखी है। यहाँ म्यूज़ियम में एंटर करते ही साबरमती आश्रम की पूरी टाइमलाइन दे रखी है, 1915 से लेके 1930 तक कैसे यहाँ चीज़ें बनी और क्या क्या चेंजेस आए। इस म्यूज़ियम में मुझे एक बहुत ही दिल को छूने वाली चीज़ दिखी। यहाँ गांधी जी की एक प्रकार से पेंटिंग बना रखी है, वो सिर्फ खादी के धागे से बना रखी है और उस पर लिखा हुआ है कि खादी इज़ नॉट ए क्लोथ, इट्स ए थॉट। गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, नमक के लिए आंदोलन, उसकी कुछ झलकी है। उस फोटो से इंस्पायर होके ये बनाया गया है। दांडी मार्च जो है वो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और वो दांडी तक चला था। ये पूरा रूट जो था वो 387 किलोमीटर्स का था। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग जो सीखा था वो अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी से ही सीखा था और कस्तूरबा गांधी जी को इस आश्रम की मदर भी कहा जाता है। जो लोग इस आश्रम में रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ दिखा है और ये सिर्फ वो अहम लोग हैं। आगे जाने पे यहाँ एक पिक्चर गैलरी भी है। गांधी जी का ये जो स्टैचू बना रखा है बहुत रियल लग रहा है। तो ये था साबरमती आश्रम का एक छोटा सा टूर। अभी मैं गुजरात में अहमदाबाद में कुछ दिन और हूँ, तो जितनी ज़्यादा जगह मैं और कवर कर सकूँगा करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।